से लिए। आपने मुझे अपने घरों के सामने जगह दी, आपने मुझे अपने गांव में जगह दिया, आप हमारे साथ चले, आपने हमारी बात सुनी और हमारी बात को घर घर पहुंचाया। आज हमारा और आपसे मिलने का समय नहीं है, ये आप सबका एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम है। लोगों को पता ही नहीं है कि जमचिराग में जुड़ा कौन कौन है, कौन कौन लोग जुड़ा है जमचिराग में, लोगों को पता ही नहीं चल रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके इस प्रयास से, आपके पराक्रम से, आपके परिश्रम से, जो आपको मैंने संकल्प दिया है 2 अक्टूबर को जब आप दल का स्वरूप लेंगे तो बिहार के इतिहास में जो कभी न हुआ हो, उतने लोग एक साथ 1 करोड़ लोग मिलकर इस दल की नींव रखेंगे। और ये संकल्प है, इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उस 1 करोड़ लोगों को एक साथ आगे चलाने बढ़ाने के लिए आप जैसे 1.5 लाख पदाधिकारी इस दल को पहले दिन इस दल में 1.5 लाख पदाधिकारी होंगे। ये भी मैंने आपको वादा किया। बहुत देर से उद्घोषक महोदय हमको नेता बुला रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने भी हमको सुना है, उनको मालूम है प्रशांत किशोर न इसका नेता था न आगे होगा। ये मेरा संकल्प है। आपके बीच से, इसी बिहार से, आपके गांव से, आपके पंचायत से, आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो एक साथ आए और 2025 में, याद रखिए 2025, 29 नहीं, 2025 में जनता का राज बनाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? आपका आशीर्वाद हमको है कि नहीं है? आइए जरा। आपने लोगों को वोट दिया, आपने लोगों को अपना चंदा दिया, आपने अपना समय दिया। हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, हमने 1 रुपया चंदा नहीं मांगा, हमने आपसे वोट नहीं मांगा, आगे भी नहीं मांगेंगे। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ लेने आए हैं। और आपकी दुआ से, आपके दुआ और आपके आशीर्वाद से आपका ये बेटा, आपका ये भाई इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाकर देगा कि आपको अपने जीवन काल में, इसको लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, आपके अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार भी हम लोग देखेंगे जिसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने आएंगे। तब मानेंगे कि विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना? आप प्रशांत किशोर से नहीं जुड़े हैं, आप जमचिराग से नहीं जुड़े हैं, आप पदयात्रा से नहीं जुड़े हैं, आप उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो वर्षों से बिहार में एक नया विकल्प बनाने के लिए तड़फड़ा रहा था। और विकल्प के अभाव में समझते बूझते हुए भी गलत लोगों का चुनाव कर रहा था। या आप उन लोगों से जुड़े हैं, आप उस सोच से जुड़े हैं जिसको मालूम है कि बिहार के लोगों को हम लोग की चेतना पर, हम लोग की समझ पर धूल पड़ गया होगा, हम लोग समाज में पीछे छूट गए हैं, लेकिन हम लोग की चेतना
और हम लोग की अपने बच्चों के लिए चिंता मरी नहीं है। एक बार अगर अवसर मिला तो बिहार के लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो व्यवस्था बनाएंगे कि पूरा देश खड़ा होकर कहेगा कि जिस बिहारी को बिहारी कह के गाली दिए थे, उस बिहार के लोगों ने वो व्यवस्था बनाई है जो किसी राज्य में किसी ने नहीं किया। जो इसके लिए तैयार है हाथ उठाइए हाथ। तैयार हैं कि नहीं है? हम भाषण देने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। आज ये कार्यशाला आपसे सहमति लेंगे, आपके सुझाव लेंगे। 2 तारीख को दल बनना है। कैसे बनेगा दल? कौन बनेगा इसका नेता? कौन होगा कैसे बनेगा इसका संविधान? क्या होगी इसकी प्राथमिकता? इसकी चर्चा के लिए बैठे। तो मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है, ये राजनीतिक सभा नहीं है। थोड़ा धीरज रखिए, शांति से बात को सुनिए, इस चर्चा में, परिचर्चा में हिस्सा बनिए। नारा लगाने के लिए आप नहीं आए। और एक अंतिम बात कहकर मैं अगले सत्र में हम लोग चलेंगे। जितने लोग आए हैं, एक बार ये संकल्प लीजिए कि आप और आपके बच्चे, ये बिहार की अंतिम पीढ़ी है जो मजबूरी में रोजी रोजगार और पढ़ाई इलाज के लिए बिहार से बाहर जाता है। हम लोग की आने वाली पीढ़ी न पढ़ाई के लिए, न रोजगार के लिए, न इलाज के लिए बिहार से बाहर हम लोग के बच्चों को नहीं जाना पड़े, इसलिए आपको ये संघर्ष करना है। जो लोग भी इसके लिए तैयार हैं हाथ उठाइए। तैयार हैं कि नहीं हैं? हैं कि नहीं हैं? हैं तो बिहार के आदमी में इतने दम है, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। अब पहला सत्र है, 2 तारीख को दल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सवाल पूछे नहीं, हाथ उठा दिया। अरे 2 तारीख को दल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इस पर 2 सुझाव है। लोगों ने कहा, क्योंकि हमने कहा है कि जब पूरा बिहार पैदल चल लेंगे तब दल बनाएंगे। अभी हम पूरा बिहार पैदल नहीं चले, अभी तो मधेपुरा में ही हैं। 60% बिहार हम लोग पैदल चल चुके हैं, 40% और बाकी है। तो 2 सुझाव है। पहला सुझाव है कि 2 अक्टूबर को दल बना लिया जाए। दूसरा सुझाव है कि पदयात्रा को खत्म करने के बाद मार्च में अगले साल दल बनाया जाए। तो जो लोग चाहते हैं कि अक्टूबर में दल बने, वो लोग हाथ उठाइए और जोर से बोलिए। अक्टूबर में कि मार्च में? अक्टूबर में कि मार्च में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब अरे भाई, हमने बार बार कहा है कि जो आप तय करोगे वही होगा। अभी आपको उसका नमूना दिखा रहे हैं। 1.5 लाख, ये सिर्फ आपसे नहीं पूछेंगे, 1.5 लाख पदाधिकारी जो जन सुराग अभियान से अभी जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता नहीं, समर्थक नहीं, 1.5 लाख पदाधिकारी जो इस अभियान से जुड़े हैं, वो लोग अब हर हफ्ते उसमें से 10,000 लोग, जैसे हम लोग आज बैठे हैं, उसी तरीके से 4 तारीख को फिर बैठेंगे। आप लोग नहीं, जो बाकी का दूसरा 10,000 नीतीश कुमार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बड़ी सभागिरी बनाई है। हम आए थे उनका प्रचार करने 2015 में, तो एक सभा किए थे जिसमें अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाए थे।
हमसे परिचय कराने के लिए हमने उनका अभियान शुरू किया था 2 जून 2015 को। उस समय क्रिस्ट मेमोरियल हॉल में करीब 2200 लोग आए थे, कह रहे हम भी थे, 2200 लोग आए थे। 25 साल का पुराना दल, 18 साल से सत्ता में रहने वाला दल अपने सारे पदाधिकारियों को बुलाया तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में लोग अट गए। और जन सुराज जब अपने पदाधिकारियों को बुला रहा है तो नीतीश जी ने ये बड़ा हॉल तो बनाया है, लेकिन जब ये 10 बार भरेगा, 10 बार, तब वो पदाधिकारी एक बार मिल पाएंगे। तो जब जन सुराज की व्यवस्था बने तो हम लोग को 1 लाख का एक सभागृह भी बनाना पड़ेगा, तभी एक साथ बात होगी। लेकिन फिर भी ये 10,000 लोग के लिए एयर कंडीशन व्यवस्था नीतीश कुमार कराए हैं, इसलिए उनका मन से सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी जो भूमिका है, मैंने पहले कहा है और आगे भी इस बात पर कायम है। जो बात मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पर कहा, कमरे में बैठकर कहा, छोटी सभाओं में कहा, वही बात को फिर से दोहरा देता, सबके सामने कैमरे पर रिकॉर्ड कर लीजिए। इस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है। इस दल का नेता वो आदमी है, वो बच्चा है, वो महिला है जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, और जिसको सब लोग मिलकर चुनेगा वही दल का नेता बनेगा। अब जितना लोग पीछे सोच रहे हैं कि भैया आप ही को हम चुनेंगे, तो हम चुनाव में नहीं, हम चुनाव में नहीं हैं। इस बात को आप सीखिए, इस बात को सीखिए। आज आप हम पर भरोसा कर रहे हैं, कल होकर हम पलट जाएंगे, आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो 2 अक्टूबर को आपको पूरे देश के सामने ये हम लोग दिखाएंगे कि सब भाई मिलकर अपने नेता का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। ताली जोर से बजा रहे हैं, जोर से ताली बजाइए। दल का नेता का चुनाव कैसे होगा, कौन बनेगा दल का नेता, तो इससे पहले सबसे मेरी जो जिम्मेवारी है कि आप जैसे जितने लोग जुड़े हैं, ये 10 ऐसी बैठकें कर आपकी सहमति लें। 2 तारीख को जब दल बन जाएगा, दल में 25 लोग आपके बीच से चुनकर आएंगे, जो दल का लीडरशिप काउंसिल हुआ, और उस 25 में से ही एक आदमी कोई अध्यक्ष चुना जाएगा। आपको एक बड़ी बात मैंने ये बताई है कि जन सुराज प्रशांत किशोर का दल नहीं, किसी जाति का दल नहीं, किसी परिवार का दल नहीं, किसी व्यक्ति का दल नहीं, ये बिहार के उन सारे लोगों का दल होगा जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर ही चलाएंगे। दूसरी बात हमने कही कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी हर स्तर पर दिया जाएगा। समझ लीजिए, तब ताली बजाइएगा। ये नारा तो आप बहुत सुने हैं, इसका मतलब क्या है? दल को बनाने वालों में, दल के पदाधिकारियों में, दल के लीडरशिप में, दल से टिकट पाने वालों में और दल से पदों पर मनोनीत किए जाने वाले लोग कल जब सरकार बन जाए, सब में जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से भागीदारी मिलेगी। और 5 बड़े समूह, इसको समझिए, 5 बड़े समूह समाज के बनाए गए। पहला
जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, दूसरा जो ओबीसी समाज के भाई हैं, तीसरा जो ईबीसी वर्ग है, अति पिछड़ा समाज है, चौथा जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, और पांचवा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं। अगर आप पूरे समाज को कायदे से समझिएगा तो इन 5 बड़े वर्गों में लोगों को आप रख सकते हैं। तो जिस वर्ग की जितनी संख्या है, उस वर्ग के उतने लोग दल में पदाधिकारी और दल का नेतृत्व करने के लिए चुने जाएंगे। पहला दल होगा जिसने कहा कि अगर 36% अति पिछड़ा समाज है तो निश्चित तौर पर 70 उम्मीदवार अति पिछड़ा समाज का जरूर लड़ेगा। अब कुछ लोग कहता है भैया ये भी तो जात पात का बात होने लगा, ये तो जात पात का बात करने लगे, आप भी दूसरे दल से अलग कैसे हुए? सब लोग एक लाइन याद रख लीजिए, जो जन सुराज के समानता का मंत्र है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। तो अगर बांटने वाले के नियत में खोट नहीं है तो ये पूरी तरीके से संभव है कि हर समाज को उसके संख्या जब के अनुसार भागीदारी मिल जाए। और आप ये देखिएगा कि जब ये दल बनेगा, कुछ लोग कहता है ए भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे, कोई भी कुशवाहा तो नीतीश जी भाजपा के साथ है। हम यहाँ जात की बात करने नहीं खड़े हुए, लेकिन उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं, अगर यादव समाज के 15% जनसंख्या है तो जन सुराज 15% उनकी भागीदारी भी उस समाज की होगी, वोट मिले या न मिले। वोट के आधार पर संसाधन का, पद का बंटवारा, जिम्मेवारियों का बंटवारा नहीं किया जाएगा। ये जन सुराज के मूल में है। दूसरी बात, दल का नेतृत्व किसके पास जाएगा, इस पर गहन चर्चा हुई, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ये तय किया गया कि हर बार इन 5 वर्गों में से एक वर्ग को दल के नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। अब इस पर आपसे सवाल पूछेंगे, आपका वोट लेना, 2 मत है, दल का लीडर कौन हो वो अलग बात है, किस वर्ग से हो। तो ये तय सबने किया कि इन 5 वर्गों को दल का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। लेकिन उसमें 2 सवाल है, पहले कौन करेगा? एकदम आदमी घबराया हुआ है, पहला मौका किसको मिलेगा और कितने दिन के लिए मिलेगा? तो कितने दिन के लिए मिलेगा ये पहले आप तय कर दीजिए। एक सुझाव ये है कि इस दल का नेतृत्व जो भी करेगा उसको 1 साल का अवसर दिया जाएगा, ताकि 5 वर्ष में 5 समाज के समूह के को 1-1 साल दल का नेतृत्व करने का अवसर मिले। दूसरा सुझाव है, सुन लीजिए, दूसरा सुझाव है कि 1 साल में तो भैया वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, हर वर्ग को 2-2 साल का टेन्योर होना चाहिए। तब आपको मत देकर बताना है कि दल के अध्यक्ष का समय सीमा 1 साल होना चाहिए कि 2 साल होना चाहिए। जितने लोग 1 साल बताना चाहते हैं उसके पक्ष में ये बात है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक 5 वर्ष में सबको अवसर मिल जाएगा। जो लोग 2 वर्ष के पक्ष में हैं वो ये बता रहे हैं कि भैया उसको लंबा काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन परेशानी ये है कि अगर एक बार दलित समाज का कोई अध्यक्ष बन गया तब 8 वर्ष के बाद ही उसको अवसर आएगा। तो दोनों बात सुनने के बाद बताइए, जो हाथ उठाएंगे जो लोग
1 साल के अध्यक्ष के टेनियर के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए। 1 साल के पक्ष में जो लोग हैं, जोर से बोलिए, 1 साल या 2 साल? जितने लोग, हाथ पीछे कर लीजिए, आप में से जितने लोग 2 साल के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए। तो बहुमत, तो जितने साथी 2 साल के लिए हाथ उठाए हैं, आपकी अगर इजाजत हो तो बहुमत के आधार पर यह तय कर दिया जाए कि दल के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल होगा। सबकी सहमति है? हाथ उठाकर सहमति दीजिए, फिर पीछे मत हटिएगा कि हमसे नहीं पूछे थे। है सहमति? अब आइए दूसरा कठिन सवाल। पहला रोटी किसको मिलेगा? पहला बार कौन बने? हम फार्मूला देते हैं, फिर आपसे वोट मांगेंगे। आप जब परिवार के मुखिया हैं, आप में से कई लोग संयुक्त परिवार को चलाते हैं, अपने परिवार को भी आप देखते हैं, तो जब आप कुछ भी बंटवारा करते हैं, चाहे वो मिठाई ही बाजार से खरीद कर लाए हैं, उसका जब आप बंटवारा करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपके बच्चे में जो सबसे कमजोर है उसको सबसे पहला अवसर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना भाई? तो ये मेरा और तुम्हारा, तुम्हारा और मेरा न बने, इसलिए अभी इसको तय कर देते हैं। समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से आंकड़े सबके सामने सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे जो भाई पीछे छूट गया है वो दलित समाज के लोग हैं। तो अगर रुक जाइए, वोट देने के लिए पहले ऑप्शन देखने से पहले ताली बजाने लगते हैं। दूसरा, जो अति पिछड़ा समाज है वो भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तरीके से करीब करीब दलितों के बराबर ही उसकी स्थिति है। और तीसरा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी सच्चर कमेटी के रिपोर्ट से नहीं कह रहे, गांव-गांव जाकर देखा, दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर कोई दिखा तो मुसलमान भाई दिखे। तो इन तीनों में अब आपको बताना है, जितने लोग ये चाहते हैं कि बिहार का एक काबिल, सिर्फ दलित नहीं, जो बिहार का सबसे काबिल दलित है उसको इस दल का नेतृत्व दिया जाए, वो हाथ उठाइए। जितने लोग दलित लीडरशिप के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। जितने लोग ईबीसी समाज के पक्ष में हैं कि पहला नेतृत्व उनको मिलना चाहिए वो हाथ उठाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जितने लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग मुसलमानों के साथ इस दल की शुरुआत करें वो भी हाथ उठाए। जितना हमको आंख से दिखा है, मेजॉरिटी और मंच पे सारे सीनियर साथी बैठे हुए, अगर सबकी सहमति है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सदन में बैठे हुए लोग, आपका यह मत है कि दलित समाज के किसी काबिल आदमी को इस दल का नेतृत्व दिया जाए। हाथ उठाकर इसका समर्थन करें आप, जो लोग इसके समर्थन में हैं। सारे लोग सहमत हैं? सारे लोग सहमत हैं? और दूसरा हक, अगली बार जब चुनाव होगा तो अति पिछड़ा और मुसलमानों के बीच में होगा। उसमें दूसरे साल दलित समाज का आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगली साल नेतृत्व या तो ईबीसी समाज से कोई करेगा या मुसलमान करेगा, फिर ओबीसी का नंबर आएगा, और जो समाज में आगे बढ़ गए जनरल समाज के लोग हैं वो सबसे पीछे 5वें नंबर पर रहेंगे। मैं जितने सामान्य वर्ग के लोग यहाँ साथी आए हैं, मैं आपसे चाहता हूँ कि एक बार सोच समझकर, खड़े होकर, दिल बड़ा होकर इस चीज का अभिनंदन कीजिए।
जो लोग सहमत हैं, सामान्य वर्ग के लोग सहमत हैं, कर दिया जाए। इसको कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए? देखिए, जो लोग, जो भाई, जो समाज अभी तक आपको अगड़ा पिछड़ा करके लड़ाया है, ये जन सुराज की ताकत है। जहां सामान्य वर्ग के लोग कहेंगे कि नहीं, जो भाई पीछे छूट गया है नेतृत्व तो पहले उसको दिया जाए। होना चाहिए। सहमत है सब लोग? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। इस पर सहमति हो गई। अब दल के नेता का चुनाव कैसे होगा? भारी दिक्कत है। तो भैया एक 7 सदस्यीय समिति का निर्माण किया जा रहा है। अभी हम उसकी घोषणा करेंगे, जिसके सामने आप में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति, आप चाहे वहां हैं, यहां हैं या गांव में रह गए, आप में से जो आदमी भी इस दल में लीडर बनना चाहता है, उसके पास ये स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। चुनाव आप लड़ सकते हैं सीधे, कोई भाया मीडिया नहीं। उसकी सिर्फ 2 शर्तें हैं। भैया शर्त सुन लो, न तो हमारा आगे आकर सेल्फी खिंचाओगे, उससे कुछ होगा नहीं, फिर छट जाइएगा। 2 बातें बताई गई। जिसको भी दल के नेतृत्व का 25 जो पोस्ट हैं, 25 पोस्ट में जिसको भी चुनाव लड़ना है, आप स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसकी 2 क्राइटेरिया बनाई गई है। पहला क्राइटेरिया है जो कि फिक्स है, दूसरा पर अभी आपसे वोट करके चर्चा करेंगे। जिन सदस्यों ने भी इस दल को लीड करने के लिए, इस दल का नेतृत्व करने के लिए, अगुवा बनने के लिए चुनाव लड़ना है, उसको कम से कम, इसको याद रखिए, कम से कम 5000 सदस्यों को जन सुराज से जोड़कर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। 7 सदस्यीय कमेटी में किसी के पास 15 अगस्त 20 अगस्त से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जन सुराज के संस्थापक सदस्यों को वोट करने का अवसर होगा। अगर आप आकर एक जगह वोट नहीं करेंगे तो फोन से आपका मत लिया जाएगा, व्हाट्सएप से आपका मत लिया जाएगा। तो जितने लोग इस पर सहमत हैं, इस पर 3 है कि मिनिमम क्राइटेरिया, पैसा नहीं है, जात नहीं है, आपके बाबूजी क्या करते हैं ये नहीं है। अगर आपने इस विचार को, बिहार को सुधारने के दिशा में काम किया है तो आप योग्य हैं, आप इसके लीडर बन सकते हैं। अब इस पर मत है कि 1000 सदस्य रखा जाए कि 2100 रखा जाए कि 5000 रखा जाए। जितने लोग 5000 के पक्ष में हैं वो लोग हाथ उठाइए। हाथ कई बार उठाना पड़ेगा, हाथ कई बार उठाना पड़ेगा। 5000 मिनिमम क्राइटेरिया कौन कौन चाहते होना चाहिए? 5000 होना चाहिए कि कम होना चाहिए? 5000 होना चाहिए ना भैया। दल का नेतृत्व करना है 5000 आदमी को तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? मान लिया जाए 5000। अब 5000 बहुत आदमी सोच रहा होगा कि जाके तुरंत वोटर लिस्ट से उतार के दे देंगे। ये जो 7 सदस्यीय समिति है, मैं चाहता हूं उनका नाम भी ले लूं। वो लोग 2 मिनट आएंगे, हमको थोड़ी राहत भी हो जाएगी, लोग अपना परिचय देगा। ये 7 सदस्यीय समिति को आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फाइल उसको जोड़ दीजिएगा, फिर से भर दीजिएगा और हर वो नाम जो आप लिख कर भेजेंगे उसको फोन करके चेक किया जाएगा कि आपने ही वो नाम जोड़ा है कि नहीं जोड़ा। पहला दूसरा जोड़ा वो अपना खाता में नहीं डाल सकते। 5000 हाथ तो उठा के कह दिए, होगा किसी से नहीं। तो जिसको 1 करोड़ लोगों का नेता बनना है
5,000 लोगों को तो जोड़ना बनता है ना भाई, बनता है कि नहीं बनता है? नहीं तो वर्कर कहता है भैया पसीना हम बहाए, पैसा वाले लोग आकर मंच पर बैठ गए। हम जान रहे हैं पीछे बहुत लोग कह रहा होगा, ए भैया ये काहे बैठ गए हैं वहां मंच पर, मेहनत तो हम किए, चले तो हम हैं, ये तो आदमी चले भी नहीं। देखिए प्रशांत किशोर के बगल में बैठे हुए, तो गांव गांव जाकर क्या बोले हैं, लोगों को गमछा डालने दीजिए, घबराइए नहीं, अभी बहुत लोग उड़ उड़ के आएगा, कोई जगह नहीं लगने वाला, न चलने वाला है वो। एक और गंभीर विषय, क्या पढ़ाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया बनाया जाए? इस पर बहुत बहस हुआ। मेरा अपना मत है कि पढ़ाई और डिग्री के आधार पर नेता का चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि आपसे पूछ लें कि सिर्फ 5,000 सदस्यों को जोड़ने को ही क्राइटेरिया माना जाए कि उसके साथ साथ 10वां पास आईए बीए कोई डिग्री को भी जोड़ा जाए। जितने लोग चाहते हैं कि पढ़ाई को भी डिग्री, देखिए यहां जो आप लोग बैठे हुए हैं 2025 में इसमें से सैकड़ों लोग जाकर यही बिहार के सदन में बैठेंगे, ये हमारी गारंटी ले ली। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, हुल्लड़बाजी मत कीजिए। सदन में जाना है कि नहीं जाना? अगली बार बिहार का विधानसभा जनसुराजियों से भरा होगा, और वो जनसुराजी कौन है? जो इस सभागार में बैठे हुए लोग हैं, इन्हीं में से आपके बीच से। और जिसको जिसको भरोसा नहीं हो रहा है उसको फिर से याद दिला देते हैं। हमारा जो आलोचक है वो भी कहता है प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है कि नहीं आता? आप सहमत हैं ना? तो अगर आपको भी चुनाव लड़ाएंगे तो आपको भी हारने नहीं देंगे, भरोसा रखिए, हारने नहीं देंगे। तो अब आप देखिए कह रहे हैं साहब हम उसके निशानी है, खड़ा हो जाइए, देखिए पहले चुन कर आए हैं, सदन में गए। तो जितने लोग चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई और डिग्री लीडरशिप के चुनाव लड़ने का क्राइटेरिया बने, जो बनने के पक्ष में है वो हाथ उठाइए। होना चाहिए, बात होना चाहिए। देखिए ये बहुमत की ताकत है, हमने बोला कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो 10वां पास रखा जाए, 12वीं पास, ग्रेजुएशन। भैया ये तो बहुत अन्याय हो जाएगा बहुत लोगों के साथ। ये सुनिए, ऐसा है नीतीश कुमार और लालू जी ने मिलके पूरे बिहार को अनपढ़ बना दिया है। कहां से इतना ग्रेजुएशन वाला लोग मिले? एक एक करके बोलिएगा, सुनाई नहीं देगा। 5 मिनट। इंटर या सुनिए 10वां या इंटर? देखिए आप, ये हंसी की बात नहीं है। एक बार संविधान में ये बात लिख दी जाएगी, फिर आप उसको हिला नहीं पाओगे। तो सोच समझ कर बोलिए, 10वां या 12वीं? 12वीं, कम से कम 12वीं। सबकी सहमति है? एक बार जरा शांत हो जाइए, एक बार शांत हो जाइए।
अभी कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। आपको हमने शांत होइए, पहले शांत होइए। आपको हमने पहले कहा है कि ऐसी 10 मीटिंग अगले 2 महीने में होनी है। यहाँ पर ये जो सदन है ये बटा हुआ है, 10वां होना चाहिए कि 12वीं होना चाहिए। आपका बात सुन लिया, आपका बात सुन लिया गया। इस पर फिर से हम वोट आपको कराएंगे, अवसर मिलेगा। संविधान लिखने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात को नोट कर रहे हैं कि क्या लिखना है, घबराइए नहीं। अब चुनाव के समिति के 7 लोग जो इस पूरे चुनाव को कराएंगे उनका नाम जान लीजिए, और अगर वो साथी यहाँ हैं, क्या उनका हम लोग परिचय करा सकते हैं? पहला नाम है समस्तीपुर से हम लोग के दल के अभियान के सभापति डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी का। भूपेंद्र यादव जी को पहले चुनाव समिति में पहला सदस्य भूपेंद्र यादव जी बन रहे हैं। दूसरा नाम बेगूसराय से RN सिंह साहब है। कहां? तीसरा नाम सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर सुरेश शर्मा जी। कहां है सुरेश जी? मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग एक बार आगे आ जाइए, एक बार परिचय लोग जान कर ले। आप ही लोग के हाथ में लोग का सबका किस्मत है, आप लोग आगे आ जाइए। चौथा नाम है सिवान से वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश राम जी का। पांचवा नाम है पूर्वी चंपारण के प्रसिद्ध डॉक्टर मंजर नसीम जी का। छठवां नाम है सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर अरविंद सिंह जी का, जो भोजपुर शाहबाद से आते हैं। अरविंद जी कहाँ हैं? अरविंद जी कहाँ भीड़ में छुपे हुए हैं? अरविंद जी को आ जाइए भाई। और 7वां नाम है मुजफ्फरपुर से स्वर्णलता सहनी जी का। आप लोग अपना परिचय देंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये चुनाव होगा कैसे। इसकी पूरी मार्गदर्शिका भी आपके पास लिखकर भेजी जाएगी। अरविंद जी से मैं आग्रह करूंगा कि अरविंद जी जरा मंच पर आ जाए, तब तक आप लोग अपना परिचय कराएं। आइए सर। मैं डॉक्टर मंजर नसीम मोतिहारी पूर्वी चंपारण का रहने वाला यूरोलॉजिस्ट हूँ। बाय प्रोफेशन से पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई हुई थी। प्रशांत किशोर इसके पहले जिस कॉलेज में पढ़े थे, साइंस कॉलेज में, उसी कॉलेज का मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ। और समाज सेवा मेरा शुरू से एक लक्ष्य रहा है। समाज को बदलने के लिए जब प्रशांत निकले 2022 में, तब से मैं इनका एक सिपाही की तरह से इनके साथ इनके विचार को आगे बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। भैया बहुत सब समिति है, संविधान का है, कोई पीछे से करा भोजपुर नहीं है। अरे भाई सब जगह सब थोड़े रहेगा, सबको अवसर। और इसमें आ जाइएगा तो आप चुनाव में भाग नहीं ले पाइएगा। इलेक्शन जितना लोग सोच रहे हैं हमारा नाम छूट गया, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव नहीं लड़ता है, वो भी सोच लीजिएगा। तो ये वो लोग हैं जो सेक्रीफाइस किए हैं कि हमको नहीं बनना है, हमको ये व्यवस्था बनाना है। RN सिंह मेरा नाम है, रामनंदन सिंह। मैं बेगूसराय से हूँ, पेशे से इंजीनियर।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में साइंटिस्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में डिप्टी मैनेजर, पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान में इंस्पेक्शन एक्सपर्ट, गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी में, और वहाँ से लौट के वहाँ से त्याग पत्र दे के अन्ना आंदोलन और अभी बेगूसराय में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा जो जीवन काल का बहुत सा समय बीत गया, कम से कम 2/3 तो जरूर बीत गया। जो बचा हुआ जीवन काल है बिहार के लिए, बिहार में मेरी जो भी थोड़ी सी उपलब्धि है वो बिहार के मिट्टी, बिहार के समाज के बदौलत है, और इसी बिहार को पुनः समर्पित है। त्वदीयं वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पये। इसी बिहार ने सब कुछ दिया, थोड़ा या बहुत, इसी बिहार को सब कुछ समर्पित है। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं डॉक्टर प्रसाद यादव, अवकाश प्राप्त प्राध्यापक, समस्तीपुर जिला जल सुराज का सभापति, और मैं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में 1974 से राजनीति में रहा हूं, और प्रशांत जी के जन सरोकार से जुड़े मुद्दे और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में बिहार की खुशहाली के लिए, कि बिहार के हर चेहरे पर लाली आए और हर घर में खुशहाली आए, इस लड़ाई में मैं पूरी तरह समर्पित होकर इनके साथ हूं। जय बिहार, जय जय बिहार। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं भोजपुर जिला के संदेश थाने के अखगांव गांव का रहने वाला हूं, और मैं साइंस कॉलेज से जंतु विज्ञान में एमएससी किया, आईएएस अफसर से रिटायर किया हूं। कैमूर जिला में जिलाधिकारी रहा हूं, पूर्णिया में जिलाधिकारी रहा हूं, और मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट फूड कॉरपोरेशन से रिटायर किया हूं। आज आप सभी लोगों को देखकर भभुआ जिला को आपने सुना होगा कि ग्रीन सिटी बना था। भभुआ जिला को ग्रीन सिटी, भभुआ शहर को ग्रीन सिटी बनाने वाला मैं ही जिलाधिकारी हूँ। और आज जो देख रहा हूँ मैं, प्रशांत किशोर जी जो बहुमत और जनमत लेकर अच्छा बिहार बनाने की दिशा में अग्रसर हुए हैं, मुझे आज याद आ रहा है ये सीन देखकर कि ऐसे ही मैं पूरे जनता को बुलाकर कलेक्ट्रेट हॉल में और भभुआ को ग्रीन सिटी बनाने का निर्णय लिया था, और लोग आगे बढ़कर भभुआ को ग्रीन सिटी बनाए थे। आज हम लोग प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार को उन्नत बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम लोगों ने संकल्प बिहार के लोगों ने लिया है तो बिहार के लोग ही बिहार को आगे बढ़ाएंगे। आप केवल साथ रहिए, प्रशांत जी को साथ दीजिए, हम सब लोग मिलकर साथ दें, और एक नया बिहार आपको देखने को मिलेगा। इसमें कहीं भी कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान रत्न, मैं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से हूँ, यानी सिवान जिले से हूँ। और इसी पटना विश्वविद्यालय से जहाँ हम लोग आए हैं, इसी पटना विश्वविद्यालय से हमने 2 विषय से एमए किया। पहला विषय इकोनॉमिक्स था और दूसरा विषय एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी था। और
सिवान जिले में मैं सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। माननीय प्रशांत किशोर जी की एक बात मुझे चुभी, क्योंकि मैं बचपन से एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता हूँ अपने जिले में। और माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अभी तक आप लोगों ने वोट नेताओं के लिए दिया है, क्योंकि सब पार्टी के नेता कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपका दुख दलिदर दूर करेंगे। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अभी तक आप लोग नेताओं के लिए वोट दिए हैं, अब आप लोगों को अपने बच्चों के लिए वोट देना है, जो अपने बच्चों के भविष्य को संवार और सुधार सके। इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे वो लोकोक्ति याद आ गई कि जाके पाँव न फाटे बेवाई, सेका जाने पीर पर आई। जो कभी गरीबी को देखा नहीं होगा, जो कभी गरीबी को नजदीक से नहीं देखा होगा, वो गरीबों की दुख दर्द को नहीं समझा होगा। कितनी अच्छी बातें भी माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि सबसे कमजोर, सबसे वंचित, सबसे उपेक्षित, सबसे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग को पहले हम नेतृत्व देना चाहते हैं। आप लोगों की क्या सहमति है? ये कितना सबों के दिल को छू गया और सब लोग इनके बातों को समर्थन किया। इसलिए मैं आप लोगों से इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक शेर के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा कि एक बूंद गैरत का पानी जब तक रहे जवान में, एक बूंद गैरत का पानी जब तक रहे जवान में, बट्टा कभी न लगने देना बिहार के अभिमान में, बिहार के अभिमान में। जय भीम, जय भारत। हेलो हेलो, ये मैं आपके इस्तकबाल करने के तरीके में मैं कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। अच्छे लोग, अच्छी सोच से भरा हुआ हॉल। मैं कहीं मंच पर चढ़ता हूँ तो सबसे पहले अपने माता पिता को नहीं याद करता, क्योंकि उन्होंने ऐसा बनाया है कि लोग हमको मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले इस हॉल में आए हुए तमाम लोगों, चाहे मंच पर हैं चाहे हॉल में हैं, मैं आपके माता पिता को सलाम करता हूँ। हम उन्हीं के बदौलत हैं। और मैं अपना परिचय क्या दूँ? मैं गोपालगंज जिले से आता हूँ। मेरी पढ़ाई BMH स्कूल में हुई 7वां तक। मढ़ौरा हाई स्कूल से मैं मैट्रिक पास किया हूँ। गोपालगंज कॉलेज में पढ़ा हूँ। मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ा हूँ। मैं बिहार यूनिवर्सिटी में 5वां स्थान आया था। वो तब आया था जब एक पेपर में हमको 0 नंबर मिला था। जयप्रकाश जी के आंदोलन में आंदोलनकारियों ने सिवान सेंटर पर कॉपियाँ ले ली थी। मेरी भी कॉपी उन्होंने ले लिया। उस पेपर में मेरा शून्य मार्किंग हुआ, फिर भी मैं बिहार यूनिवर्सिटी में 5वें स्थान पर था। मैं अपना कैरियर एक साइंस टीचर के रूप में जमशेदपुर टाटा और सिनेमा हाई स्कूल से शुरू किया। उसके बाद मैं बोकारो स्टील प्लांट में 5 साल नौकरी किया। वहाँ के ग्रेजुएट अप्रेंटिस के संगठन का मैं जनरल सेक्रेटरी था वहाँ। और उसके बाद मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में आया। बिहार में कई जगह मैंने काम किया, देखा और समाज को देखा हूँ बहुत क्लोज से, और समाज के गरीबी को देखा हूँ, क्योंकि मैं उसी गरीबी से निकल के आया हूँ। इसलिए हर गरीब आदमी में हमको पोटेंशियल दिखता है। मैं एक बात कहूँगा कि जितने व्यवस्थित तरीके से ये काम हो रहा है, आप यह संकल्प ले लीजिए कि 2 अक्टूबर के बाद अगर आप जन सुराज में हैं तो आपका जाति जन सुराज है।
का धर्म जनसुराज है। जब तक हम अपनी जाति को जनसुराज नहीं मानेंगे, जनसुराज की जाति नहीं मानेंगे, धर्म का नहीं मानेंगे, तब तक हम इतना बढ़िया डिसीजन लेने में बहुमत से निर्णय नहीं ले सकते। आप लोगों ने देखा कि बहुत मेथोडिकल प्रशांत किशोर जी का नाम माता पिता ने प्रशांत रखा होगा कुछ सोच के। भूगोल पढ़िएगा तो प्रशांत महासागर से बड़ा कोई महासागर नहीं। हम लोग के लिए फक्र की बात है कि प्रशांत हमारे मेंटर हैं, लेकिन ये हमारे नेता नहीं होंगे, ये बताते हैं। यहाँ नेता बनने की होड़ लगी हुई है कि मंच पर बैठेंगे तब नेता हो सकते हैं, नहीं बैठेंगे तो नहीं हो सकते हैं। ये व्यवस्था बना दी गई है और चुनाव में हम लोग को लगाया गया है और हम आपको भरोसा देते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हम लोग कराएंगे। और शेरों का कुछ दौर चला है तो मैं एक शेर कहूँगा, सिमटेंगे इस कदर की हर दिल में समा जाएंगे। सिमटेंगे, आप लोगों के लिए कह रहे हैं, सभी लोगों के लिए, सिमटेंगे इस कदर की हर दिल में समा जाएंगे और फैलेंगे इस कदर की जमाने बिछा जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का माता पिता का नमन किया है, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ और उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ जो 2 करोड़ के लोग हमारे अपने खून पसीना को ईंधन के रूप में जलाने के लिए बिहार से बाहर गए हुए हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन से। मैं उनको भी सलाम करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रधान जी। हेलो, इनका नाम है सुरेश शर्मा, सुरेश कुमार सर। सुरेश कुमार शर्मा। अब जितना लोग अभी सोच रहा होगा बिहार का आदत तो छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, सोच रहा होगा शर्मा मतलब क्या? नहीं सर, मैंने एक्चुअली छूटेगा नहीं। बोलिए सही सही बोला है कि नहीं? अरे इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत काबिल व्यक्ति हैं और बढ़ई समाज से, बहुत गरीब परिवार से निकल कर आइए समय है, इनके सम्मान में एक बार ताली बजाइए। और सर मैं यह भी बता दूँ कि मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में रिजर्वेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया और मेरा 13वां स्थान था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। और मैं अपना विषय भी बता दूं कि मेरा विषय था फिजिक्स था, हिस्ट्री था और सोशोलॉजी। इन विषय के साथ हमने उसको क्लियर किया है और अब अपनी गाथा अपने कहना बढ़िया नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का गौरव है कि मैं जब अंचल अधिकारी के रूप में जहाँ जहाँ रहा हूँ तो कई हजार लोगों को मैंने परिचय दिया जमीन। देखिए अपने जन्मदिन पर, हम अपने जन्मदिन पर मैं वार्षिक पर्चा वितरण करता था। ये भी वार्षिक पर्चा के लिए अप्लाई करते थे, साल भर का इकट्ठा कर जो बात माफी चाहते हैं, जो बात मैंने आपको बताई कि जन सुराज में जो हम लोग की मूल सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी समाज का। ये इसलिए नहीं खड़े हैं कि अति पिछड़ा, इसलिए खड़े हैं कि बिहार के सबसे काबिल आदमी में से इनकी गिनती है और ये अति पिछड़ा भी है। ये सामंजस्य आपको जन सुराज के सारे निर्णयों में दिखेगा। अंतिम एक हम लोग की महिला साथी है, उनको सुनिए, स्वर्णलता सानी जी। उसके बाद 1 घंटा धीरज और रखिए, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, समझ कर जाइए। स्वर्णलता सानी जी के लिए एक बार ताली बजाकर। है धन्य भाग हमारे, हम जो सुराज के साथी हुए हैं। मेरे प्रशांत किशोर को
ऊंचाई दिलाने आए हैं धन्य इनकी माता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। मैं आजीवन इस पृथ्वी पर जब तक रहूंगी, हमारे माननीय प्रशांत कृष्ण साहब जी, आपका जीवन भर मैं आभारी रहूंगी। अति पिछड़ा की बेटी को आपने इतना सम्मान दिया है, मैं बहुत भाव विभोर हो गई हूँ। तहे दिल से आपका बहुत बहुत लाखों लाख करोड़ बार आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मंचासीन सम्मान से सम्मानित भाइयों, मेरी बहनों, बिहार के कोने कोने से आए हमारे जिला के अधिकारी, हमारे प्रखंड के अधिकारी, हमारे पंचायत के अधिकारी, हमारे अनुमंडल के अधिकारी, बिहार के बहनों और भाइयों, मैं स्वर्णलता सनी आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और वादा करती हूँ कि जिन्होंने मुझ पे इतनी विश्वास जगाया है, मैं जरूर उसको साबित करके दिखाऊंगी। भाइयों, जनसुराज इतनी एक एक जो इनका वर्ड की मीनिंग है, आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है आखिर ये। जनता का सुंदर राज जो हम बनाएंगे, अब परिकल्पना जो है यथार्थ में बदलने वाली है, वो और कोई नहीं बल्कि आप लोग की वजह से ही बदलने वाली है। बहुत बहुत आप सबों का कि आज जो 70 सालों में नहीं हुआ वो आज हो रहा है। हमारी महिलाओं को 243 सीट में से 40 महिलाओं को लड़वाने की बात हो रही है विधानसभा में। किसी पार्टी ने, किसी दल ने आज तक हिम्मत नहीं किया है, सोचने की हिम्मत नहीं किया, यहाँ तो करके दिखाए हैं। इनके लिए जोरदार ताली दीजिए भाइयों। बहुत बहुत आप सबों का बिहार के कोने से आए हमारे भाइयों, मैं बस इतना ही बोलूंगी कि एक नई बिहार को बनाने के लिए यहाँ आए हैं तो दृढ़ संकल्प करके जाइए और जा करके अपने ऊर्जा को एक एक पंचायत में लगा दीजिए कि बिहार को इतनी ऊंचाई तक ले जाना है कि भारत के अग्रणी नामों में मेरा बिहार का नंबर 1 पर नाम हो। बहुत बहुत आप सबों का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि हमारे सब अपने जनसुराजी भाई आकर के इस महफिल को शानदार और एकदम रौनक, इतनी खुशी का दिन है आज की मैं क्या बोलूँ, मैं भाव विभोर हो रही हूँ भाइयों। वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। सातों लोगों के लिए बजाकर एक बार बोल दीजिए जय बिहार, जय बिहार, जनता का सुंदर राज, जय सुराज, जय सुराज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को